मैं हूं आपके साथ शिरीन। असम और बंगाल में दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है और असम की 39 सीटें हैं, बंगाल की 30 सीटों के लिए मतदान। असम की 345 और बंगाल में 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से मतदान दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों का ये रण, क्योंकि आज उम्मीदवारों का फैसला जनता तय करेगी। 345 असम में और पश्चिम बंगाल में 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। दूसरा चरण कई मायनों में महत्वपूर्ण। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल की जो सबसे ज्यादा हॉट सीट इस बार रही है नंदीग्राम, वहां का भी फैसला आज जनता करेगी नंदीग्राम में, क्योंकि कांटे की टक्कर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच। ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम को चुना चुनाव लड़ने के लिए। भवानीपुर सीट को छोड़कर इस बार वो नंदीग्राम आई है, लेकिन अधिकारी परिवार का गढ़ उस इलाके को कहा जाता है। तो सामने है शुवेंदु अधिकारी, पुराने सहयोगी उनके रहे, लेकिन इस बार उन्हीं के सामने हैं। और अपडेट आपको दे देते हैं, मतदान शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी अब धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में ये चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में तस्वीर थोड़ी अलग है, तैयारियां अलग हैं, इंतजाम अलग किए गए हैं। 4 जिलों की 30 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज मतदान हो रहा है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। मतदाताओं से जी न्यूज भी अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए, पोलिंग बूथ तक जाइए और सबसे पहले अपना वोट कास्ट कीजिए, अपना मतदान कीजिए। तो यहां पर देखिए तस्वीरें, महिलाओं की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आज एक तरीके से देखिए ये आपका दिन है। आपको चुनना है कि अपने क्षेत्र का आप किसे नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको वोट डालना उतना ही जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में मतदान का दूसरा चरण है। असम के जहां 39 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है, तो वहीं बंगाल की 30 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। और बड़ी खबर, नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी जो चुनाव मैदान में है, थोड़ी देर में वो भी मतदान करेंगे, यानी कि वो सुबह 7 बजे ही वोटिंग करने पहुंचेंगे। नंदीग्राम के नंद नायक वर प्राथमिक विद्यालय में वो वोट कास्ट करेंगे अपना। बूथ नंबर 76 में शुवेंदु अधिकारी मतदान करेंगे। नंदीग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में शुवेंदु और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि दीदी वर्सेस दादा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा, और आज उसी का फैसला जनता करेगी। और शुवेंदु अधिकारी खुद अपना वोट कास्ट करने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि वो पहले ही इस बात को लेकर खबर आ चुकी थी कि 7 बजे नंदीग्राम में वो जाएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो नंदीग्राम का संग्राम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों के लिए ये एक बड़ी लड़ाई है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये नाक का सवाल और साख का सवाल दोनों के लिए है। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में मौजूद है। उनके घर के बाहर से संवाददाता विशाल पांडे की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आज नंदीग्राम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही डेरा डाले हुए हैं। और इस वक्त ममता बनर्जी इसी शिव मंदिर इलाके में जो उनका ये घर है, इसी घर में मौजूद हैं, क्योंकि नंदीग्राम में वोटिंग चल रही है। इस दौरान ममता बनर्जी खुद यहाँ पर रुकी हुई हैं। पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, और अब आज जब वोटिंग का वक्त है, उससे पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को चिट्ठी भी लिखी थी, कहा था कि एकजुट होने की ज़रूरत है। और आज इस नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेफ्ट की तरफ से मीनाक्षी प्रत्याशी हैं। नंदीग्राम क्योंकि 2007 में जो यहाँ पर किसानों पर फायरिंग हुई थी, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर शुवेंदु अधिकारी के साथ आंदोलन को खड़ा कर ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता परिवर्तन किया था बंगाल में। तब इसी नंदीग्राम ने सबसे बड़ा साथ दिया था, शुवेंदु अधिकारी उनके साथ थे। लेकिन आज उसी नंदीग्राम में 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। आज नंदीग्राम की जनता को तय करना है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, यहाँ की पसंद कौन होगा। लेकिन यहाँ पर दिग्गजों ने डेरा डाला हुआ है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नंदीग्राम। तो पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। मेरे साथ कई सहयोगी जो वहां पर आपको बताएंगे किस तरह से चुनाव की तैयारी और अब शुरू भी हो चुके हैं। मेरे साथ नंदीग्राम हॉट सीट पश्चिम बंगाल की, वहां से 2 सहयोगी रवि त्रिपाठी और साथी पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई। असम का भी रुख करेंगे, असम के नलबाड़ी का, जहां से मेरे साथ मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले रवि आपके पास, क्योंकि खेला होबे और आज तो सही मायनों में खेला होगा, क्योंकि रण नंदीग्राम का है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि खेला होवे का जो गढ़ है, जिस जगह पे खेला होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है और यहाँ क्या खेला होगा इसी बात का सबको कहा जाए तो कयास है और सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये नंद नायक वाड़ा है, जगह है जहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी आकर मतदान करेंगे। लोगों की बात करें तो लोग आकर यहाँ लाइन लगा चुके हैं, लेकिन नंदीग्राम चूंकि आपने भी कहा कि एक हॉट सीट है और सुबह जब हम लोग होटल से निकले हल्दिया से तो ऐसा कोहरा दिख रहा था नंदीग्राम के आसपास कि लग रहा था कि ये कोहरा क्या कहता है, या कोहरा छटेगा या नहीं छटेगा। कि कोहरे को लेकर बड़ी चर्चा है, हमारे तमाम पत्रकार भी चर्चा कर रहे थे कि ये कोहरा आमतौर पर दिखता नहीं है इस सीजन में, लेकिन नंदीग्राम में ये कोहरा जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा था और लोगों को ये सोचने को मजबूर कर रहा था कि आखिर ये कोहरा क्यों है और ये कोहरा कब तक रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से बातचीत करें जो मतदान के लिए आकर लाइन में लगे। आप क्या मतदान देने के लिए आए हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बहुत जल्दी लाइन में लगा जल्दी नहीं, 10 साल से वोट नहीं दे पाया ना, आज पहला पाया तो पहले दे दूंगा। अच्छा। हाँ, 10 साल से वोट नहीं दे पाया। क्यों नहीं वोट दे पाया? देना आने नहीं देता है तो। अच्छा, हाँ, कौन नहीं आने देता है? अभी विरोधी जो था अभी विरोधी हो रहा है, पहला वही करता था। अभी क्या तो इस बार वोट डाल के अपना एकदम डाल देंगे। सुबह सुबह अच्छा। उठ के आ गया, खाना बिना कुछ नहीं खाया, एकदम तुरंत आ गया। घर से सब लोग आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। अरे एकदम देखिए ना, सब टाइम शुरू हो गया, अब सब आ रहा है तो इस बार वोट क्या है? बदलाव के लिए है एकदम। अच्छा, आप भी वोट डालने सुबह सुबह आए? हाँ। क्या आप तो वोट डालते रहे पहले कि नहीं? नहीं डालता रहा। ये देखिए लोगों में गुस्सा भी है, महिलाएं भी हैं इधर, तो महिला भी वोट डालने के लिए और तमाम लोग हैं। दिखाना चाहेंगे, लाइन लग चुकी है वोट डालने के लिए। क्या वोट डालने आप लोग पहले कोई दिक्कत तो नहीं होती थी? 66 साल उम्र हुआ, जब से 18 साल से वोट हुआ तब से वोट देता ही रहा, कोई बाधा नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, कोई बोलता है वो आने नहीं देता है, कोई बोलता है वो बात सुन के हमारा क्या है। हाँ लेकिन वो इस बार वो नंदीग्राम हॉट सीट है, जो सीएम भी है। तो ये तो दिल्ली बन गया। दिल्ली बन गया है। हाँ एकदम पक्का दिल्ली बन गया। दिल्ली बन गया। देखिए तो और वे लोग लाइन में लगे हैं, दिखाना चाहेंगे तमाम बुजुर्ग हैं सुबह सुबह लाइन लगाकर। क्या अभी आपने मतदान से पहले जलपान किया, नाश्ता किया कि पहले मतदान? नहीं किया अभी कुछ नहीं किया। चलिए लोग वो ना कह रहे हैं तमाम। ये देखिए लाइन लगी है। बिल्कुल रवि, देखिए उत्साह दिख रहा है लोगों के अंदर और बदलाव के लिए वोट डालने जा रहे हैं और साथ ही पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि ये भी आपका हक होने के साथ साथ आपका अधिकार भी। आप जाइए मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पूजा के पास चलते हैं। पूजा, आप कहां पर हैं और किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में वोटिंग हो रही है? बिल्कुल शिरीन, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, रवि भी जो है ये इस कोहरे का जिक्र कर रहे थे। कोहरा भले ही छट चुका हो, लेकिन आखिरकार इस चुनाव के नतीजों में कौन आगे कौन पीछे ये 2 मई को ही पता लगेगा, तभी जो है असल कोहरा छटेगा। लेकिन हम फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के रियापाड़ा के घर के बाहर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टेम्पोररी रेसिडेंस। चुनाव के लिए यहीं पर रहेंगी। अब पूजा से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से हम उनके पास जाएंगे। वो भी जानकारी हमें महत्वपूर्ण दे रही थी। अब कर्मी जो है यहाँ पे तैनात है। जी पूजा बोलिए। देखिए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं, सुरक्षा घेरा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है लगातार यहाँ पर जो है मॉनिटर करेंगी सिचुएशन, क्योंकि आज उनको चुनाव के बाद जो है जब 5-6:30 बजे जब मतदान खत्म होना है, उसके बाद उत्तर बंगाल जाना था चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने शेड्यूल में जो है कुछ तब्दीली की है और आज दिन भर और रात को भी नंदीग्राम में ही रुकेंगी और उत्तर बंगाल वो कल जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री यहीं रहेगी जब तक जो है मतदान होगा और उसके बाद भी, और थ्रू आउट जो है सिचुएशन को मॉनिटर करेंगी। ठीक है, मेरे साथ विशाल पांडे भी हैं नंदीग्राम से और साथ ही मनीष के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन विशाल जल्दी से आप भी अपडेट दे दीजिए, तस्वीरें भी दिखा दीजिए। देखिए नंदीग्राम में मतदान शुरू हो चुका है और लंबी लाइनें यहाँ पर सुबह सुबह ही लग चुकी हैं। लोग 7 बजे से पहले ही पोलिंग बूथ के बाहर आ गए थे और वो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। और नंदीग्राम की तस्वीरें दिखाती हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से सुबह सुबह पहुँच रहे हैं। इनके लिए सबसे पहला काम मतदान ही। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक। क्या हो रहा है इधर नंदीग्राम में? दीदी और दादा दोनों लोग आमने सामने हैं। नंदीग्राम क्या करने वाला है? वोट देने आया। वोट करने आए हैं। हाँ। तो दीदी तो अभी यहीं पर कैंप किए हुए हैं। हाँ। हाँ चलिए दादा क्या कहेंगे? बोलो।
কি বলতে হবে বলো। আরে বলবে কি হিন্দিতে জানি না, সব তো বাংলা মানে আমরা বাংলা মানে কি বুঝবো, বাংলায় বলো। अच्छा बांग्ला ही बोल दीजिए। বলুন বলুন বলুন। चलिए देखिए यहाँ पर आपको हम लाइन दिखा दे रहे हैं, काफी लंबी लाइन है। अच्छा एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी, क्योंकि आप देखिए नंदीग्राम में अगर यहाँ पे चुनाव चल रहा है, यही वो नंदीग्राम है 2007 में जिस शुभेंदु अधिकारी के साथ आंदोलन की शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी, और उसी आंदोलन के सहारे 2011 में लेफ्ट का जो सत्ता था 34 साल पुरानी, उसको उखाड़ फेंका था। लेकिन बंगाल का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। इतिहास ये रहा है, भले यहाँ पे दीदी दादा की लड़ाई हो रही है, 2 बार सिटिंग सीएम चुनाव हार चुके हैं। एक तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि लेफ्ट पार्टी से 2011 में मुख्यमंत्री थे और जादवपुर सीट से सिटिंग सीएम होते हुए वो चुनाव हार गए थे, और वो भी अपने बेहद करीबी से चुनाव हारे थे, जो कि उनके मुख्य सचिव हुआ करते थे। वो टीएमसी के टिकट से मनीष गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। इसी तरह से 1967 का एक इतिहास है बंगाल का, जब प्रफुल्ल चंद्र सेन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उस वक्त बंगाल में मुख्यमंत्री भी थे और प्रत्याशी भी थे, तब वो अपने ही कैबिनेट तो वो बातें हैं ना अजय विशाल, और मुखर्जी से इसीलिए चुनाव सीट हार गए बहुत थे ज्यादा मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण हो रहते जाती है। हुए। तो ममता दीदी बंगाल भी का शायद इस बात को इतिहास- समझ रही है, इसीलिए पिछले कई दिनों से यहीं पर डेरा जमाकर बैठी है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगी, हम असम भी चलेंगे, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका, और राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, वो भी अपना एनालिसिस बताएंगे आखिर इन चुनावों को लेकर वो क्या समझ रहे हैं। लेकिन शंभुनाथ जी, पहले आप ही से समझना चाहूंगी नंदीग्रामकरण, क्योंकि देखिए 30 सीटें तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है नंदीग्राम, और ये आप भी बेहतर समझ रहे होंगे क्यों सर। नंदीग्राम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदीग्राम का मामला कौन लाया था मन। नंदीग्राम का मामला सबसे पहले ममता बनर्जी लेके आई थी, जब वहाँ टाटा का नैनो कारखाना लगाए जाने की बात चल रही थी, और इसके खिलाफ इन्होंने जबरदस्त आंदोलन किया था। उसमें सीपीएम गवर्नमेंट थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ममता बनर्जी ने इतना भयानक वहाँ के से लड़ाई लड़ी कि टाटा को वहाँ कारखाना लगाने नहीं दिया, और वहाँ के किसान जीते, उनकी ज़मीन एक्वायर नहीं की गई। इसका एक बड़ा असर पड़ा था, और वो उस असर के कारण ही था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के चलते ही वहाँ पर उनकी सरकार आई पूरी पश्चिम बंगाल में, और नंदीग्राम में लगातार वो शुभेंदु अधिकारी उनके जो सबसे खास व्यक्ति थे वो चुनाव जीतते रहे। इस बार मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी खुद फंस गई हैं, शुभेंदु अधिकारी बागी हो गए हैं, और ममता बनर्जी 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं और सारे कार्ड खेले। जैसे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये कि अब वो बार बार बता रही हैं कि वो ब्राह्मण हैं, और वो गोत्र भी बता रही हैं। ये क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब कि हम बीजेपी के तरह ही खेल रहे हैं। जैसे बीजेपी ने हिंदू मंदिरों में पूजा करती है, वैसे ही आप भी कर रही हैं। तो फिर आपका जो सेकुलर सर्वधर्म संभाव वाला जो आपका आचरण था वो तो संकट पड़ गया, और ये ममता बनर्जी के लिए काफी नुकसानदेह साबित होते जा रहा है, क्योंकि हर आदमी को लगता है जितना आप धर्म के पीछे जाते हैं उतना ही धर्म आपसे भागता भी है, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि आप बार बार ये बता रही हैं, इसका मतलब हम लोग आपके नहीं हैं। जब आप सांडिल गोत्र अपने को बता देंगी तो वहाँ के जो बाकी बिरादरी हैं, खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो दलित बिरादरी है जिनकी आज तक लगातार अनदेखी की गई, खुद ममता जी भी अनदेखी करती रही, वो उसकी आबादी 23% है। वो है बागड़ी, राजवंशी और नामशूद्र। अब प्रधानमंत्री इतने चतुर हैं कि उन्होंने जाके बांग्लादेश में वो जो उनके मंदिर हैं जो अति नामशूद्र लोगों के, यानी जिनको मथुआ कहते हैं, मथुआ समाज के जाकर के हरिचंद ठाकुर के मंदिर में जो कल आकरापाड़ा में पूजा करी वहाँ पिछले 27 तारीख को। इसके अलावा एक चीज़ देखिए, बड़ी मामूली बातें होती हैं लेकिन कैसे असर डालती हैं। एक बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये आया है कि कल जो पाकिस्तान कैबिनेट ने फैसला किया है, जिसके भारत से संबंध बहुत खराब थे, अचानक 2 चीज़ों के आयात का उसने फैसला कर दिया, और वो है चीनी और कपास। तो ये सब चीज़ें देखिए, यही सब चीज़ें लोग, बीजेपी का बेस क्या है? बीजेपी का बेस है थोड़ी भावनाएं। वो भावनाएं कैसी कि हमें लगे कि हमें देशभक्ति की, वो उभारने में बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। यही कारण है, दिख रही है आपको पश्चिम बंगाल की, जिस परिवर्तन यही कारण है कल से थोड़ा ममता बनर्जी तो डिफेंसिव होती जा रही है। जी, अब असम का रुख कर लेते हैं। नलबाड़ी मनीष शुक्ला मेरे साथ है। मनीष, वहां क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि महत्वपूर्ण इसीलिए 39 सीटें और 2/3 सीटें ऐसी हैं जो आज कवर हो जाएंगी आज के मतदान से। किस तरह की तैयारियां हैं? और हम आपको
का टाइम है और यहाँ पर लंबी लाइनें अभी से आपको दिख रही होंगी। लोग सुबह सुबह यहाँ आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो इलेक्शन कमीशन की भी अपनी तैयारियां हैं, लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके साथ ही महिलाओं की भी अगर आप लाइन देखें तो वो भी यहाँ पर सुबह सुबह आ गई हैं वोट डालने के लिए। सर, इतनी सुबह आप लोगों ने वोट डालना है? इतनी सुबह सुबह वोट डालने आप आए हैं यहाँ पे? हाँ डालना है। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है, नलबाड़ी में या असम में कुछ परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत लगता है, बहुत साथ है हम लोग। आने वाले 5 सालों में आप क्या देखते हैं, क्या चाहिए नलबाड़ी को? आने वाले 5 साल में तो राइस जो साथ है आम भी जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी और ये ऐसा लग रहा था कि शायद वोटिंग इतनी ज़्यादा ना हो। ये बताइए कि 5 सालों में कुछ यहाँ डेवलपमेंट हुआ असम में? नहीं हुआ है डेवलप। अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनकी समस्या कितनी बड़ी है अभी असम में? तो अच्छा है। तो हम यहाँ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि क्या, किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या चाहिए? हमारे यहाँ में तो कोई समस्या नहीं है। अच्छी तरह से हम वोट देने के लिए मैंने आया हूँ और यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है। अच्छी तरह से। सर, नड्डा की सरकार ने 5 सालों में यहाँ डेवलपमेंट किया है, क्या बड़ी बड़ी योजनाएं कुछ की गई हैं यहाँ के लिए, क्योंकि काफ़ी पिछड़े इलाके रहे ये सब? हाँ ठीक है मनीष, मैं आती हूँ आपके पास और बात करेंगे, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। मतदाता भी अपने मन की पूरी कर आ चुके हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी तय कर लिया है कि आखिर उन्हें किसके वादों पर ज्यादा यकीन है, और इसीलिए अब अपने घरों से निकलकर सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। राज बिहारी जी भी मेरे साथ हैं। राज बिहारी जी, असम को लेकर ही अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए एक चुनौती बड़ी है, पूरी जोर आजमाइश हमने देखी, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन, क्या आपका विश्लेषण कहता है सर? देखिए, मुझे तो असम में भाजपा की दोबारा वापसी दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष जो मुद्दा बनाना चाह रहा था, खास तौर पे सी और एनआरसी को लेके, ठीक है, कुछ इलाकों में उन्होंने उसको बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि असम में कांग्रेस को गठबंधन बनाकर बीजेपी को कुछ चुनौती दे पा रही है। और बीजेपी की जो वहां रणनीति रही है, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने जो वहां पर लगातार प्रचार किया है, उसके कारण बीजेपी को बीजेपी पहले से बढ़त में थी और वहां पर बीजेपी इस बार पहले से भी ज्यादा अच्छा करके दिखाने वाली है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। जी ठीक है सर, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरा चरण है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण। पश्चिम बंगाल की 30 सीटें और असम की 39 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.